See, our next topic is also long division method of square and square root class 8. देखो अब एक डिजिट और आगे बढ़ते हैं. हमने अप टू 2 डिजिट एंड अप टू 3 डिजिट एंड 4 डिजिट करा हुआ है, स्क्वायर रूट फाइंड किया हुआ है. नाउ 5 डिजिट का करते हैं. ठीक है. सी, तो हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, पेयरिंग करना राइट हैंड साइड से. ये पेयरिंग करेंगे, फिर 24 को पेयरिंग करेंगे और यहाँ 9 अकेला हो जाएगा. ठीक है. अगेन हमारा काम क्या है, टेबल पढ़ना. 3 3 से 9 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 4 4 से 16 चला जाएगा. तो 16 हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है 9 से, और जो ग्रेटर हो जाता है उससे जस्ट हमें प्रीवियस वाला लेना होता है. ठीक है. तो 3 3 से 9 हमें एग्जैक्ट नंबर मिल गया. अब क्या करेंगे, इस 3 को हम ऐड करते हैं 6. ना अब 24 पेयर में है तो सिर्फ हम 24 को ही यहाँ नीचे ला सकते हैं, 16 को आप अभी नहीं ला सकते. अब यहाँ देखो बच्चों, अब अगर हम 1 टाइम्स में भी लेकर जाते हैं 61 को 1 टाइम्स में भी, तो ये 61 आ जाता है. जबकि हमारे पास क्या है, 24 है, तो हम 1 टाइम्स में भी नहीं जा सकते. तो हमें क्या लेना होगा, 0. ठीक है. तो यहाँ पे भी 0 होगा. अगेन हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. जो भी हम यहाँ लेते हैं उसको ऐड करते हैं. तो दिस विल बी अगेन 60 और 0 0 आ गया, तो हमारा 24 आ गया. ठीक है ना. अब हम 1 6 को यहाँ पे नीचे दोनों को साथ में लाएंगे. ना हमारे पास नंबर क्या है, 60. हमें लाना है 2 4 1 6, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए. ठीक है. तो 4 4 से 16 आता है, 6 6 से 36. तो पहले हम 4 4 से ट्राई करेंगे. तो 4 से करेंगे, 4 4 से 16, 4 6 से 24. सी हमारा 2 4 1 6 आ चुका है 4 टाइम्स में. तो हमारा यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे ना. 2 4 1 6 ये हमारा डिविजिबल हो गया. तो हमारा √92416 का जो आंसर है दैट विल बी 304. दिस इज योर आंसर. नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं. बेसिकली बच्चे 0 वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस. तो इसका हम फाइंड आउट करते हैं. 10404. अगेन हमारा काम है पहले पेयरिंग करना. पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, ये अकेला रह गया. अब इस 1 है तो ऑब्वियस ही बात है 1 1 ज़ा 1 ही जा सकता है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. तो 1 हमारा हो गया ये कैंसिल. तो हम 1 + 1 करेंगे, हमारे पास कितना आ गया, 2. अब यहाँ पे 0 4 आ गया. ठीक है. 0 4 आ गया. अगेन बच्चों 0 4 अगर हम यहाँ पे 2 के साथ 1 भी लगाते हैं तो 21 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन दिस 0 4. तो हम क्या लगाएंगे, 0, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. ठीक है, 0. तो यहाँ पे पहले प्लस कर लेते हैं हम 0 को. तो ये आ गया मेरा 20. अब यहाँ पे आ गया 0 0, क्योंकि 0 से कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यू विल गेट 0 0. तो हमारा आ गया 4 और ये कैंसिल हो गया. अब यहाँ से 0 4 साथ में फिर लेते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव 2 0 20. ऐसा नंबर लेना है कि हमारे यूनिट प्लेस पे 4 आए. तो कब आता है 4, 2 2 ज़ा 4. तो हम 2 से ट्राई करेंगे. 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4. ना सी हमें 404 मिल चुका है. कितने बार में, 2 टाइम्स में. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे. हमारा 404 आंसर. तो हमारा √10404 का जो आंसर है वो कितना है बच्चों, 102. आई होप आपको समझ में आ गया हो और आप लॉन्ग डिविजन परफॉर्म कर सकते हो ना. अब देखो हमारे पास जो लॉन्ग डिविजन मेथड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग डिविजन मेथड में डेसिमल के भी क्वेश्चन आते हैं. तो सी आप लोग डेसिमल के क्वेश्चन कैसे करोगे. यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि जो डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बेसिकली हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह एग्जैक्ट सेम है. बस एक ट्रिक आपको याद रखना है कि जैसे कि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो जब हमारा आंसर आएगा ना तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे. नाउ सी मैं एग्जैक्ट बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह ही इसको सॉल्व करूँगी. 9.8596. और बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद जो भी आपके डिजिट्स होंगे वो हमेशा इवन में होंगे, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा. ठीक है. और अगर इवन में नहीं होता है तो फिर हमें इवन में उसको बनाना होता है. उसके केसेस भी हम आगे देखेंगे. चलो हम पेयरिंग करते हैं. पहले ये हमारा पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये सिंगल. नाउ 3 3 ज़ा 9 जाएगा हमारा, 9 3 ऐड किया हमने, आ गया हमारे पास 6. अब 85 लाएंगे हम. अब देखो बच्चों 85 हमारा है, अगर हम 1 टाइम्स लगाते हैं 6 के साथ 1 1 लगाते हैं तो हमारा 61 आता है, जो कि छोटी है इससे.
2 टाइम्स में बड़ी हो जाएगी, तो हम 1 के साथ जाएंगे, ठीक है, 1 लगाएंगे यहाँ पे, इसको ऐड कर लेते हैं 1 को, 62। तो कितना हो गया हमारा 1 बार में 61, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 24 आया रिमाइंडर ना। इस 96 को हम नीचे लाएंगे। अब हमारे पास क्या है 62 और हमें लाना क्या है 2496। और सी बच्चों अगेन यूनिट प्लेस में 6 है तो हम 4 से ट्राई करेंगे पहले। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 4 6 ज़ा 24। सी हमारा नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए था, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे और 2 4 9 6 हमारा आके कैंसिल हो गया ना। अब डेसिमल की बात है ना, कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करेंगे। एक तो आप जब आपने 3 3 ज़ा 9 कर लिया कैंसिल, उसके बाद डेसिमल है तो उसके बाद ही पॉइंट लगा सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने बोला कि अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं तो राइट हैंड साइड से काउंट करो 1 2, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर दो, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3.14। ठीक है, एक और केस देखते हैं। सी यहाँ पे भी है हमारा जो कि 6 डिजिट का है, एज यू कैन सी 2 to 4 to 6। ठीक है, अब 6 डिजिट का हम देखते हैं कि हम लॉन्ग डिवीजन में कैसे परफॉर्म करेंगे। सी पेयर बनाते हैं, पहले पेयर बन गया हमारा 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया रिमाइंडर। अब इस 04 को हम यहाँ पे ले लेंगे, अब ये 3 को ऐड कर लेंगे, 3 + 3 कितना हो गया 6। देखो 9 को सॉल्व कर लिया ना, उसके बाद ही डेसिमल है, उसके बाद ही डेसिमल पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, 104 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, अगर 62 लेते हैं तो हम 61 ही लेंगे 1 बार में, तो 61 आएगा विच इज़ स्मॉल, तो 1 टाइम्स में लेंगे, इस 1 को ऐड कर लेते हैं, 62 आगे हमारा 61, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 6 गया 4 ना 89। अब हमारे पास है 62, हमें लाना है 4 3 8 9, 9 है तो किससे ट्राई करेंगे, 3 से पहले ट्राई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 6 3 6 ज़ा 18। सी 1869 आ रहा है जो कि हमारा नंबर नहीं है, तो एक और कौन सा नंबर है 7 7 ज़ा 49, तो 62 7 7 7 7 ज़ा 49, कैरी 4 7 2 ज़ा 14, 4 18, कैरी 1 6 7 ज़ा 42 एंड दिस इज 43 आ गया 4 3 8 9, 4 3 8 9 कितने टाइम्स में आया बच्चों 7 टाइम्स में, तो यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो हो गया है 3.17। सी डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट था तो हमने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया है। ठीक है, आपको बिल्कुल जैसे आपने पहले नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म किया है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, सेम आपको परफॉर्म करना है डेसिमल पॉइंट में भी।